अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1776 में हुई थी, 1776 में। ये वर्ल्ड हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट घटनाओं में से एक है। देखिए, अमेरिका की जब क्रांति हुई उसके बाद में रियल डेमोक्रेसी का जन्म हुआ दुनिया में। सबसे पहले अमेरिका में रिपब्लिक डेमोक्रेसी आई, उसके बाद में उसी को देख के फ्रांस है, नीदरलैंड है, बाकी दुनिया के अलग अलग कंट्रियों में क्या है, डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज इसको हम देखते हैं, अमेरिका की क्रांति कैसे हुई, क्या कारण थे, सारी चीज़ें हम देखेंगे। बोर्ड में देखिए एक बार सारे के सारे, अमेरिकन रिवॉल्यूशन यानी अमेरिका की क्रांति, इसमें समझिए। अब देखिए, अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन है इसी को वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। आपको मिलेगा वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका। अमेरिका के अंदर जो क्रांति हुई इसका दूसरा नाम क्या है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के लिए लड़ाई। अब देखिए, अमेरिका पहले क्या था, ब्रिटेन की कॉलोनी था। क्या था, ब्रिटेन की कॉलोनी। जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था, वैसे ही अमेरिका क्या था, ब्रिटेन की कॉलोनी। आप मान सकते हो कि अमेरिका किसका गुलाम था, ब्रिटेन का ही गुलाम था, भारत की तरह। अमेरिका पहली कंट्री थी जिसने क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जन्म हुआ, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म हुआ। पहला एक ऐसा देश था, क्वेश्चन पूछ लेगा, पहला एक ऐसा देश जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जन्म हुआ, कौन सा देश था, अमेरिका, यूएस। और दूसरा क्या, देखिए इससे पहले सारे देशों में, बिफोर इट, हर देश में क्या होती थी, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी दुनिया के हर देशों में राजशाही यानी मोनार्की होती थी। पहला ऐसा देश था जहां पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आया। आगे बात समझिए। तो दुनिया के देशों में पहले क्या होती थी, मोनार्की। क्या होती थी, मोनार्की। तो पहला ऐसा देश जहां पे क्या आया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आया, तो कौन सा था बताइए, यूएसए। क्या था, यूएसए। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आया, तो यूएसए पहला एक ऐसा देश था 1776 में, 1776 में। आगे देखिए, अब देखिए ज़्यादातर कंट्री, ध्यान सुनिए, पूरी दुनिया में ज़्यादातर कंट्री ब्रिटेन की कॉलोनी थी और फ्रांस की कॉलोनी थी और कुछ यूरोपियन कंट्री और थी। और यूरोपियन को यानी ब्रिटेन को बहुत पावरफुल समझा जाता था, और अमेरिका ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश को क्या है, हराया जा सकता है। तो इस क्रांति में पहली बार ये चीज़ हुई कि ब्रिटिशर को हराया जा सकता है, और उसके बाद में क्या है, रियल डेमोक्रेसी का जन्म हुआ है। यानी अमेरिकन क्रांति के बाद में रियल डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। पहले डेमोक्रेसी तो आई थी कई जगह पे, लेकिन वो रियल नहीं थी, थोड़े दिन चली, सही से सेटअप नहीं हो पाई। कहीं पे मोनार्कियल सिस्टम था, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। लेकिन जहाँ पे रियल डेमोक्रेसी आई तो पहली बार कहाँ पे आई थी, अमेरिका में। कहाँ पे आई, अमेरिका में। अब एक चीज़ और देखिए, अमेरिका प्रवासियों द्वारा बसाया गया कंट्री था। प्रवासी होता बाहर के लोग, यानी कोई लोग किसी भी दूसरे कंट्री से कोई आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रवासी। क्या बोलते हैं, प्रवासी। यानी ज़्यादातर लोग क्या है, यूरोपियन थे। कोई इंग्लैंड से था, फ्रांस से था, यूरोप के कंट्री से थे, कुछ अदर कंट्री से थे, अफ्रीका से। यानी अमेरिका में ज़्यादातर अमेरिका के लोग नहीं थे, ये सारे के सारे कहाँ से आए थे, बाहर से। कहाँ से आए थे, बाहर से। अमेरिका के खुद के लोग थे, वो जो रेड इंडियंस, जिनको नेटिव इंडियंस बोला जाता था, वो ट्राइबल लोग थे ज़्यादातर। लेकिन अब के समय में जितने भी यूरोप अमेरिकन हैं तो वो मोस्टली ज़्यादा कहाँ से आए हैं, अमेरिका से, बाहर से आए सारे के सारे। इसीलिए इसने बताया कि अमेरिका प्रवासियों ने बसाया गया था। अब देखिए, इसको हम रिवॉल्यूशनरी वार भी बोलते हैं। ये जो युद्ध हुए ना, क्रांतिकारी युद्ध हुए थे अमेरिका के अंदर 1775 से लेकर 83, यानी लगभग 8 सालों तक। यानी इन 8 सालों के अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग घटना हुई। जैसे भारत की अगर इतिहास की बात करेंगे ना, तो अलग अलग समय पे अलग अलग क्रांति होती थी, अलग अलग लड़ाइयाँ होती थी। तो ऐसा नहीं एक दिन लड़ाई हुई थी, पता नहीं कितने आंदोलन हुई, 1857 की क्रांति हुई, दुनिया भर के आंदोलन किए गए, समय समय पे छोटी छोटी लड़ाइयाँ, लेकिन लंबा समय लगा। समझ गए ना, एकदम आज़ादी नहीं होती, तो लंबी लड़ाइयाँ। तो इसके अंदर लगभग 8 साल क्या है, ये लड़ाइयाँ लड़ते रहे टाइम टू टाइम। तो इसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी वार, यानी जो क्रांतिकारी युद्ध हुए लगभग इन 8 सालों में हुए। कब से कब तक हुए थे, 1775 से लेकर 1783 तक। इन 8 सालों में ये युद्ध होते रहे। अब देखिए, यूरोप के अंदर ना इंडिया की बात चल रही थी। जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, वहाँ पे क्या है, इंडिया की बात चल रही थी कि हमें इंडिया को क्या है, खोजना है। और यूरोप के अलग अलग देशों ने अपने ट्रैवलर भेजे समुद्र के रास्ते, जाओ इंडिया को खोज के आओ। तो अलग अलग यात्री आए इंडिया को खोजने के निकले। देखिए, एक स्पेन का यात्री था कोलंबस। क्या नाम था, कोलंबस। और ये समुद्र की यात्रा पे निकला था कि इंडिया को खोजने के लिए। किसको, इंडिया को, भारत को खोजने आ रहे थे। इनका कोई इरादा नहीं था। जब 1400 आसपास की बात है, 14वीं 15वीं शताब्दी की बात। और क्या है,
कोलंबस क्या है, गलती से डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में निकल गया और वो कैरिबियन आइलैंड पे पहुंच गया और उसको लगा कि हम इंडिया पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? इंडिया। तो वहाँ गया तो वो जहाँ वो जो लोग मिले उसको उनको नाम दे दिया रेड इंडियंस। क्या नाम दिया? रेड इंडियंस। और जहाँ पहुँचा उस जगह को नाम दे दिया वेस्ट इंडीज़। क्या नाम दे दिया? वेस्ट इंडीज़, क्योंकि वो इसको इंडिया ही समझ रहा था। अब देखिए इसमें सारी की सारी चीज़ दिखा रखी है। देखिए स्पेन से जो एक यात्री था कोलंबस, वो निकला था और वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया गलती से और यूएस में पहुंच गया, अमेरिका में, यानी जो नॉर्दर्न अमेरिका आप बोल सकते हो, अमेरिका के कोस्ट पे पहुंच गया, अमेरिका पे उतरा और वहाँ के जो लोगों से मिला तो उसने उनका नाम क्या दिया? रेड इंडियंस। क्या नाम दिया? रेड इंडियंस। तो ट्राइबल लोग थे सारे के सारे, आए कौन आया, उसने देखा पहुँच गया आइलैंड, ये आइलैंड है, तो उसने सोचा कि इंडिया पहुँच गया, कैरिबियन आइलैंड। और जो वहाँ के लोकल लोग थे, ट्राइबल लोग थे सारे के सारे, उसको नाम दे दिया उसने रेड इंडियंस। क्या नाम दिया? रेड इंडियन। अब देखिए आगे लाइन क्या है, ध्यान से समझिए इसको। ही लैंडेड कैरिबियन आइलैंड, वो क्या है? कैरिबियन आइलैंड पे उतरा। सबसे पहले कहाँ पे चला गया? कैरिबियन आइलैंड पे। एंड नेम्ड इट वेस्ट इंडीज, और इसको नाम क्या दे दिया? वेस्ट इंडीज। यानी कैरिबियन कई आइलैंड छोटे मोटे, तो उसने उस चीज़ का नाम क्या दे दिया? वेस्ट इंडीज। क्या नाम दे दिया? वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज एक देश है, जैसे क्रिकेट में वेस्ट इंडीज की टीम खेलती है, तो वो एक आइलैंड नहीं है, कई आइलैंड है छोटे मोटे। अभी वर्ल्ड कप हो रहा था, समझे ना, भारत का फाइनल मैच हुआ बारबाडोस में। कहाँ हुआ? बारबाडोस में। भारत क्रिकेट मैच खेल रही थी ना, तो वो कहाँ हो रहे थे? वेस्ट इंडीज़ में। कहाँ हो रहे थे? वेस्ट इंडीज़ में। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ पास पास में, ज़्यादा दूरी नहीं है, तो वहाँ पर ये पहुँच गया, तो इसका नाम क्या दिया? वेस्ट इंडीज़। फिर आगे देखिए, इस बंदे ने बात बता दी अमेरिका में आके कि यहाँ मैं पहुँच गया, ये वेस्ट इंडीज़ है, लेकिन उधर से क्या है, जो वास्को डी गामा, उधर इंडिया पहुंच गया। वास्को डी गामा ने बता रहे तू कहाँ पहुंच गया, चुट्टे गलत है, गलत जगह पहुंच गया, ये इंडिया रियल। अरे समझ गए ना, पुर्तगाल का वास्को डी गामा तो असली इंडिया पहुंच गया और ये नकली इंडिया पहुंच गया। ये खोज तो सारे इंडिया की कर रहे थे, मसालों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, लेकिन ये गलत जगह पे पहुंच गया। लेकिन कुछ तो मिला, कुछ तो मिल गया, अमेरिका मिल गया ना, सही तो यहाँ पहुंच गया। फिर इसने देखिए अमेरिका के इस साइड में जाओगे ना, देखो उस साइड में मिलेगा यूरोप के इस साइड से आया था अमेरिका में, और बाद में गया और उसने क्या बताया, गवर्नमेंट को बताया। फिर बाद में एक ज्योग्राफर हो रहा है, ध्यान सुनिए, ये ज्योग्राफर थे, इसका नाम था अमेरिगो वेस्पुकी। अमेरिगो वेस्पुकी, क्या नाम था इसका? अमेरिगो वेस्पुकी। सर्वेट, इसने क्या सर्वे किया? इंटायर कॉन्टिनेंट, पूरे महाद्वीप का, यानी जो नॉर्दर्न है, आप बोल सकते हो नॉर्थ अमेरिका, जिसमें कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको सारे के सारे आते हैं, कैरिबियन आइलैंड आते हैं, पूरे महाद्वीप का सर्वे किया इस व्यक्ति ने। किसने किया? अमेरिगो वेस्पुकी ने। किसने किया? अमेरिगो वेस्पुकी ने। ये ज्योग्राफर था, भूगोल वेता था, उसने देखा कि यहाँ पे क्या क्या है, कैसी कंडीशन है, कैसी मिट्टी है, कैसा एरिया है, तो पूरा सर्वे किया एंड नेम्ड इट, और इसको नाम दिया गया अमेरिका। क्या नाम दिया गया? अमेरिका। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि अमेरिका नाम, जो अमेरिका नाम दिया गया है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये किसके नाम से दिया गया? ये इतिहासकार था, इसका नाम क्या था? अमेरिगो वेस्पुकी। क्या नाम था इसका? अमेरिगो वेस्पुकी। ये बंदा गया ना, पूरे एंटायर सर्वे करके आया, देख के आया, सारी चीज़ों को जान के आया, तो इसी के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया? अमेरिका। क्या पड़ गया? अमेरिका। तो ये महाद्वीप, ऊपर का महाद्वीप था उसको क्या बोला गया? नॉर्थ अमेरिका। नीचे का महाद्वीप उसको क्या बोला गया? साउथ अमेरिका। तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो दो व्यक्ति के नाम। सबसे पहले कौन आया इधर? कोलंबस। कौन आया? कोलंबस। कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का। कहाँ का था? स्पेन का। फिर बाद में कौन आया? अमेरिगो वेस्पुकी। कौन आया? अमेरिगो वेस्पुकी। तो उसने उसका महाद्वीप का नाम क्या दे दिया? अमेरिका। उसने नाम रख दिया कि अमेरिका हमें मिल गया, तो नाम रख दिया। फिर इसके बाद में देखिए क्या घटना हुई। यूरोपियन कार्ड, ध्यान सुनिए, जो यूरोपियन आते थे उधर, यूरोपियन कार्ड द नेटिव इनहेबिटेट्स। इनहेबिटेट होते हैं निवासी, क्या होते हैं? निवासी, जो वहाँ पे निवास करते हैं। यूरोपियन जो लोग आए सारे के सारे, वहाँ पे जो निवासी थे ऑफ द न्यू वर्ल्ड, और ये जो उनके लिए एक नई दुनिया थी, अमेरिका उनके लिए एक नई दुनिया थी, तो इन लोगों को उन्होंने रेड इंडियंस बोला या नेटिव इंडियंस बोला। क्या बोलते थे वो? रेड इंडियंस, या क्या बोलते थे? नेटिव इंडियंस। क्या बोलते थे? नेटिव। नेटिव का मतलब होता है लोकल। क्या होता है? लोकल, यानी वहाँ के जिस एरिया के जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेटिव। क्या बोलते हैं? नेटिव। तो यूरोप के लोगों ने इनको क्या नाम दिया? रेड इंडियंस। क्या दिया? रेड इंडियंस। और क्या नाम दिया? नेटिव इंडियंस। क्या नाम दिया? नेटिव इंडियंस। फिर आगे देखिए क्या हुआ। अब पता चल गया सारे यूरोपियन आने लगे,
स्पेन के आए, पुर्तगाल के आए, फ्रांस के आए, इंग्लैंड के आए, तो सारे के सारे आने लगे। अब देखिए इसने सर्वे किया, अमेरिको वेस्पुकी ने सर्वे किया, देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, यहाँ पे तो ऑयल भी है, यहाँ पे तो कोयला भी है, यहाँ पे तो दूसरी खनिज भी है, मिनरल्स भी है, सब चीज़ें देख ली ना, यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सर्वे कर लिया, तो सर्वे करने के बाद क्या सब आए, किसी को कोयला चाहिए, किसी को दूसरी चीज़ चाहिए, किसी को ज़मीन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, क्योंकि यूरोप में स्टार्टिंग से ज़मीन की कमी रही है। तो रिसोर्स बहुत ज़्यादा है अमेरिका में। अरे समझ गए ना, रिसोर्स क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्स जो ज़मीन में पाई जाती है, पढ़ा ना। प्राकृतिक संसाधन पढ़े ना, लोहा है, कोयला है, तांबा है, मैग्नीशियम है, मिट्टी है, पत्थर है, दुनिया भर की चीज़ है ज़मीन के अंदर। तो ये सारी की सारी अमेरिका में बहुत ज़्यादा खूब मात्रा में क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। तो सारे के सारे यूरोप के कंट्री इधर क्या लेने आए? नेचुरल रिसोर्स। क्या लेने आए? नेचुरल रिसोर्स, कि ज़मीन में जो चीज़ पाई जाती है उसको लेने के लिए आए। तो इसमें देखिए, द रेस वाज इंश्यूड अमंग यूरोपियन, ये कह रहा है कि यूरोपियंस के बीच, सारे के सारे यूरोपियन थे, इनके बीच में एक रेस स्टार्ट हो गई, पावर, ये यूरोपियन पावर के बीच, टू एक्सप्लॉइट द लोकल नेचुरल रिसोर्स ऑफ द अमेरिका। और अमेरिका के अंदर जो नेचुरल रिसोर्स थे ना, उसको एक्सप्लॉइट करने की, शोषण करने की। ये सारे यूरोपियन यहाँ अमेरिका में पहुंच गए, कोई कुछ लेने, कोई कुछ, सब सारे के सारे एक्सप्लॉइट करने इनके नेचुरल रिसोर्सेज। फिर आगे देखिए क्या हुआ, अलग अलग देशों ने अपनी अलग अलग कॉलोनी बना ली। देखिए स्पेन जो देश है, ध्यान सुनिए, स्पेन ने जो मैक्सिको देश है और जो साउथ अमेरिका, वहां पे अपनी कॉलोनी बना ली। समझिए, मैप में अगर ध्यान से देखोगे तो स्पेन देश ने किसको कॉलोनी बनाया? मैक्सिको और साउथ अमेरिका को। पूरा साउथ अमेरिका भी उन्होंने फिर क्या सर्वे कर लिया और साउथ अमेरिका को फाइंड कर लिया। तो स्पेन ने इन दोनों एरिया पे कब्जा कर लिया कि ये मेरी कॉलोनी, जैसे जमीन नहीं है लेते हैं, ये मेरी एरिया। और आगे जाके देखिए, इंग्लैंड ने यूएस को कॉलोनी बनाया। किसको बना दिया? यूएस को, ये अमेरिका को। और फ्रांस ने किसको बना दिया? कनाडा की कॉलोनी बना दिया, कनाडा की, ये मेरा। अब एक बार इस मैप के ऊपर है, ये अमेरिका का मैप है, इसमें देखिए फिर क्या हुआ। स्टार्टिंग के अंदर क्या है, ब्रिटिशर ने अमेरिका के अंदर 13 कॉलोनी बनाई थी। ध्यान सुनिए, क्या लाइन, ये तो बाद में कराएंगे। हाँ, अब ध्यान से इसको समझिए। अमेरिका ने क्या किया, सबसे पहले देखिए, पूरा का पूरा जो अमेरिका है, आज इसमें कितने स्टेट है? 50। कितने हैं? 50। ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट का एरिया था, यहाँ पे जंगल था पूरा, इस एरिया के अंदर कुछ भी नहीं था, यानी ट्राइबल जो लोग थे यहाँ के, ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट था। ब्रिटेन ने ईस्ट कोस्ट के ऊपर 13 कॉलोनी बना ली, ठीक है। तो बाद में देखिए क्या हुआ, अब इनमें क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहली कॉलोनी, ब्रिटेन ने सबसे पहली कॉलोनी अमेरिका में लगाई थी, कब लगाई थी? 1607 में। कब लगाई थी? 1607 में। पहली फैक्ट्री, पहली कॉलोनी 1607 में बसाई, एकदम नहीं लगाई, अलग अलग टाइम पे। 1607 में पहली फैक्ट्री लगाई और उसका नाम था वर्जीनिया। क्या नाम था? वर्जीनिया। क्या नाम था? वर्जीनिया। तो वर्जीनिया 1607 में पहली फैक्ट्री लगाई और 1607 से लेके 1732 लगभग 130 सालों में, लगभग 130 सालों में इन्होंने क्या है, ये 13 फैक्ट्री बसाई। और लास्ट कौन सी थी? जॉर्जिया। कौन सी थी? जॉर्जिया। ये कब बसाई? 1732 में। कब बसाई? 1732 में। तो 1607 से लेके 1732 तक, यानी ब्रिटिशर ने अमेरिका में कितनी कॉलोनी बना ली? 13। कितनी बना ली? 13। एकदम नहीं बनी, इस पे गए सारे के सारे, पहले एक लगाई कॉलोनी। क्या लगाई? एक। जैसे कोई व्यक्ति ना एक दुकान ले ली, फिर अच्छे जुगाड़ हो गया, 2 दुकान ले ली, फिर 3 दुकान ले ली, 4 दुकान ले ली, 5 दुकान ले ली। तो सबसे पहले कॉलोनी कौन सी बनाई थी? वर्जीनिया। क्या नाम है इसका? वर्जीनिया। क्या नाम है इसका? वर्जीनिया। आज अमेरिका का ये स्टेट है, कभी जाओगे तो देखना वर्जीनिया, कभी अमेरिका जाओ तो वर्जीनिया पहुंच जाना। अच्छा, पहली कॉलोनी थी, कब बनाई थी? 1707 में। किसने? ब्रिटिशर ने। तो पहली कॉलोनी वर्जीनिया, लास्ट कॉलोनी कौन सी थी बताइए? जॉर्जिया। कौन सी है? जॉर्जिया। क्या नाम इसका? जॉर्जिया। ये कब थी? 1732 में। कब थी? 1732। और इनके बीच ना ये 13 कॉलोनी, 1 2 3, धीरे धीरे इन्होंने 130 सालों में कितनी कॉलोनी बना दी? 13 कॉलोनी। कितनी बना दी? 13 कॉलोनी। अब ये कॉलोनी, इनके नाम ध्यान से देखना, सारे के सारे पहली लगा दी। अब ये जो बाकी कॉलोनी है 11 और बच गई, पहली और आखिरी बता दी। इनके नाम याद करना, फटाफट याद हो जाएगी। और ये सारी की सारी कॉलोनी इसी कोस्ट पे है, तुम्हें इनके लिखने की जरूरत नहीं है, मोबाइल के अंदर देख लेना कौन सी, बस याद रखना कि लगभग इसी साइड में सारी की सारी। बता देता हूँ, पहली कॉलोनी लगभग इसके ईस्ट कोस्ट में बीच में पड़ेगी, ये वर्जीनिया है। कौन सी है? वर्जीनिया।
और ये कौन सी है, जॉर्जिया। कौन सी है, जॉर्जिया। ये रेड कर रखा है मैंने, ये कौन सी है, वर्जीनिया। ये कौन सी है, जॉर्जिया। बाकी यहाँ से स्टार्ट है तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना उसके अंदर, क्योंकि इसमें सही से नहीं बनेगा मैप, तो मैप के अंदर मैं दिखा दूंगा तुम्हें, उसके अंदर देख लेना कि कौन सी कॉलोनी कहाँ पे सेटेड है। आगे अब दूसरी जो कॉलोनी थी वो थी न्यू हैम्पशायर। क्या थी, न्यू हैम्पशायर। क्या नाम था इसका, न्यू हैम्पशायर। और थर्ड थी न्यूयॉर्क। क्या थी, न्यूयॉर्क। इधर है न्यूयॉर्क, ये कौन सी है, न्यूयॉर्क। ये है न्यू हैम्पशायर। ऊपर क्या है, न्यू हैम्पशायर। ये क्या है, न्यूयॉर्क। कौन सी है, न्यूयॉर्क। न्यू से याद रखना, न्यू हैम्पशायर और न्यूयॉर्क। तो पहली बताइए जॉर्जिया, पहली वर्जीनिया, पहली वर्जीनिया, दूसरी न्यू हैम्पशायर। क्या है, न्यू हैम्पशायर। थर्ड न्यूयॉर्क, थर्ड न्यूयॉर्क। तो 3 है, कंप्लीट है। फोर्थ है पेंसिल्वेनिया। क्या ये, पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया। क्या ये, पेंसिल्वेनिया। देखिए याद कैसे रखोगे, पेंसिल क्या है, पेंसिल, पेंसिल्वेनिया। क्या ये, पेंसिल्वेनिया। क्या ये, पेंसिल्वेनिया। यहाँ पे अमेरिका की डिफेंस का हेडक्वार्टर है पेंसिल्वेनिया के अंदर, ठीक है। और अमेरिका के अंदर जो प्लेन हाईजैक हुए थे तुम्हें पता है, तो वहाँ पे एक जो प्लेन क्रैश किया था पेंसिल्वेनिया के अंदर जाके गिर गया था, पेंसिल्वेनिया के अंदर, ठीक है। उनका आतंकवादियों का टारगेट था कि उसको अमेरिका का जो डिफेंस जो एरिया उसके अंदर जाके गिरा है, लेकिन वो पहले ही जाके जंगलों में जाके गिर गया था पेंसिल्वेनिया के अंदर। तो पहले चार याद कीजिए, पहली वर्जीनिया, दूसरी न्यू हैम्पशायर, थर्ड न्यूयॉर्क, फोर्थ पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर ये है मैसाचुसेट्स। क्या ये, मैसाचुसेट्स। देखिए मैसाचुसेट्स। क्या ये, मैसाचुसेट्स। क्या ये, मैसाचुसेट्स, मैसाचुसेट्स। तो ये कॉलोनी है, ये भी इधर मिलेगी आपको, मैसाचुसेट्स। अगला कौन सा है, रोड आइलैंड। क्या ये, रोड आइलैंड। नेक्स्ट क्या है, कनेक्टिकट। क्या ये, कनेक्टिकट। देखिए इसको कैसे याद रखोगे, कनेक्टिकट। क्या ये, कनेक्टिकट, कनेक्टिकट। क्या ये, कनेक्टिकट। कनेक्टिकट। नेक्स्ट है न्यू जर्सी। क्या है ये, न्यू जर्सी। फिर तो ये कौन सी है, मैसाचुसेट्स। क्या ये, मैसाचुसेट्स। नेक्स्ट कौन सी है, रोड आइलैंड। नेक्स्ट कनेक्टिकट। फिर कौन सी है, न्यू जर्सी, न्यू जर्सी। चार को ऐसे याद कीजिए, ठीक है। पहली कौन सी है, मैसाचुसेट्स, ये बात कर रहे हैं बीच वाली, मैसाचुसेट्स। अगली कौन सी है, रोड आइलैंड। अगली कौन सी है, कनेक्टिकट। अगली कौन सी है, न्यू जर्सी। कौन सी है, न्यू जर्सी। नेक्स्ट है डेलावेयर। क्या ये, डेलावेयर, डेलावेयर। क्या ये, डेलावेयर। ये है डेलावेयर और ये है मैरीलैंड। क्या ये, मैरीलैंड, डेलावेयर, मैरीलैंड। अवेयर नहीं, डेलावेयर। क्या ये, डेलावेयर, डेलावेयर। और ये क्या है, मैरीलैंड। क्या है ये, मैरीलैंड, डेलावेयर, मैरीलैंड, डेलावेयर, मैरीलैंड, डेलावेयर, मैरीलैंड। कैरोलिना। क्या ये, नॉर्थ कैरोलिना। नीचे वाला साउथ कैरोलिना। दो याद, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना। और ये डेलावेयर और मैरीलैंड। और लास्ट वाली कौन सी है, जॉर्जिया। लास्ट वाली कौन सी है, जॉर्जिया। तो 13 की 13 याद होगी ना। पहली वर्जीनिया, दूसरी न्यू हैम्पशायर, थर्ड न्यूयॉर्क, अगली पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया। अगली चार में पहली बताइए मैसाचुसेट्स, अगली रोड आइलैंड, अगली कनेक्टिकट, नेक्स्ट न्यू जर्सी। अगली चार याद है, बीच वाली चार। फिर नेक्स्ट वाली, अगला डेलावेयर, अगला मैरीलैंड, फिर नॉर्थ कैरोलिना, अगला साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना। लास्ट वाली जॉर्जिया, लास्ट वाली जॉर्जिया। जॉर्जिया कब बनाई थी, 1732 में। कब बनाई थी, 1732। अब ध्यान से सुनिए, ये कॉलोनी 13 कॉलोनी किसकी थी, इंग्लैंड की। 1607 में स्टार्ट किया, 1632 तक इन्होंने 13 कॉलोनी बना दी। और ये इंग्लैंड के लोग, देखिए इस साइड में यूरोप और इंग्लैंड, यहाँ से समुंदर के रास्ते आते थे। और यहाँ पे जो इनकी 13 कॉलोनी थी, इसको ये बोलते थे न्यू इंग्लैंड। क्या बोलते थे, न्यू इंग्लैंड। बात नहीं, हर बार बात नहीं पिटेगा। इसको क्या बोलते थे, न्यू इंग्लैंड। क्योंकि हर बार दिमाग में बात रखते हैं ना, तो मैं बता कुछ रहा हूँ, दिमाग कहीं और है, ठीक है। मजाक की जगह पढ़ा करो सीरियस होके। तो अमेरिका की जो ब्रिटेन की जो 13 कॉलोनी थी अमेरिका में, तो उसको क्या बोलते थे, न्यू इंग्लैंड। क्योंकि इंग्लैंड में खुद रहते थे,
ये बोलते हम तो इंग्लैंड में रहते हैं, ये नया इंग्लैंड है। क्या ये नया इंग्लैंड? तो इस जमीन को पूरा नाम क्या दे रखा था? न्यू इंग्लैंड। और अमेरिका के किस कोस्ट पे था ये? ईस्ट कोस्ट पे। कहाँ पे? ईस्ट कोस्ट पे। स्टार्टिंग में कितनी कॉलोनी थी? 13 कॉलोनी। क्या है? 13 कॉलोनी। अब आगे देखिए क्या हुआ। अब समझिए 13 कॉलोनी पे क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा नेक्स्ट उसमें समझेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कि कैसे क्रांति हुई। बस इतना समझिए कि ये 13 कॉलोनी है ना, इनके अलग अलग गवर्नर थे। ये सारे गवर्नर मिल गए और इन्होंने क्या अपना अलग देश बना दिया। क्या बना दिया? अलग देश बना दिया। समझ गया? तो इन्होंने क्रांति कर दी 4 जुलाई 1776 को और बाद में अपना देश अलग से डिक्लेयर कर दिया। अब इसमें देखिए 2 डेट है सारे के सारे। देखिए ये जो 13 कॉलोनी थी, ब्रिटेन ने इनके अपने अपने अलग अलग गवर्नर बना रखे थे। समझ गए ना? तो वहाँ से टैक्स लेते थे, चीज़ें करते थे, क्योंकि मैनेज यही करते थे सारे के सारे गवर्नर। और ये सारे के सारे जो गवर्नर है, ध्यान सुनिए, सारी की जो कॉलोनी है, ये सारे के सारे लोग ना इकट्ठे हो गए। क्या हो गए? इकट्ठे हो गए, यूनाइटेड हो गए। ये स्टेट थे ना, ये सारे के सारे क्या हो गए? यूनाइटेड हो गए। ये जो स्टेट थे 13 इकट्ठे हो गए और इन्होंने अपना एक अलग से देश बना दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। कब डिक्लेयर किया? 4 जुलाई 1776 में। 4 जुलाई 1776 में इन 13 कॉलोनी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और इसी को क्या है, अमेरिका के अंदर क्रांति कहा जाता है। और इन्होंने अपना ये देश बना दिया तो इसको बोला गया USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी अमेरिका के जो राज्य संयुक्त हो गए। क्या हो गए? संयुक्त हो गए, इकट्ठा हो गए। तो उन्होंने अपना एक अलग देश बना दिया। और यहाँ के जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो थे वाशिंगटन। कौन थे? वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। क्या नाम था? जॉर्ज वाशिंगटन। जब अमेरिका देश बना, देखिए इसमें अलग अलग घटनाएं। अमेरिका अपना जो स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई को। कब मनाता है? 4 जुलाई को, क्योंकि 4 जुलाई को उन्होंने घोषणा कर दी थी इंडिपेंडेंस। अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे कब डिक्लेयर किया जाता है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को ये मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने क्या है, यूएस देश की स्थापना कर दी थी, घोषणा कर दी थी। अब देखिए इससे रिलेटेड ये चीज़ है, ध्यान सुनिए। अब एक चीज़ समझोगे, ये जो जितने भी युद्ध हुए थे 1775 से 83 तक, और मोस्टली देखिए इसमें है 81 तक भी आप बोल सकते हो, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। इनको वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं और आप बोल सकते हो रिवॉल्यूशनरी वार। इन 7, 8, 10 सालों में जितनी लड़ाइयाँ हुई, देखिए इन्होंने तो अपने आप को घोषणा कर दी कि हम अलग देश बन गए, लेकिन ब्रिटेन ने घोषणा नहीं की ना। ब्रिटेन ने घोषणा नहीं की। ब्रिटेन कोशिश कर रहा था हम क्या है इस एरिया पे कब्जा रखें, तो ब्रिटेन लड़ाई लड़ता रहा। आखिर में हार किसकी होगी? ब्रिटेन की। किसकी हार हो गई? ब्रिटेन की। अब ब्रिटेन की जैसी हार हुई, ध्यान सुनिए, ब्रिटेन की हार के बाद एक ट्रीटी ऑफ पेरिस, यानी पेरिस की संधि क्या की, वहाँ पे पेरिस की संधि एस्टेब्लिश की गई। 1783 में पेरिस की संधि की गई और उसके तहत, ध्यान सुनिए, उसके तहत ब्रिटेन ने अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका ने खुद कब माना कि हम अलग देश है? 1776 में। कब माना? 1736 में। ब्रिटेन ने कब साइन किए इस ट्रीटी पे? कब किए? 1783 में। कब किए? 1783 में। समझ रहे हैं ना? अलग डेट है। ब्रिटेन खुद बोले कि हम आज़ाद हो गए कब? 1776 में। फिर भी लड़ाइयाँ चलती रही, फिर भी क्या है, लड़ाइयाँ चलती रही। अमेरिका तो आज़ाद हो गया अपने अकॉर्डिंग, फिर भी लड़ाइयाँ होती रही। आखिर में ब्रिटेन ने सारी, जो कहने का मतलब उसकी सारी जो प्रयत्न थे वो सारे फेल हो गए और उन्होंने बाद में ट्रीटी ऑफ पेरिस की 1783 में, और उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि अमेरिका एक फ्री कंट्री है। अब हम तुम्हें कोई परेशान नहीं करेंगे, आप जाइए।